हेलो एवरीवन, आई एम तान्या और आज का हमारा ये पार्ट 2 है वीडियो का। और आज का हमारा टॉपिक वही है, पार्ट 1 में जो हमने पोइट्री स्टार्ट की थी, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह जो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड थे और बेलिंडा थी, ये सब अपने आप को ब्रेव समझते थे, शो ऑफ करते थे। हमेशा जो कस्टर्ड था ड्रैगन, उस बेचारे को हमेशा दबाते रहते थे, उसकी इंसल्ट करते थे, उसकी टिमिडिटी का मजाक उड़ाते रहते थे। और फिर एक दिन जो है एक पायलट उनकी खिड़की से क्लाइंब करके ऊपर आ रहा था, तो ये सब जो है किस तरह डर के ये सब भाग गए, ये सब कोना ढूंढने लगे छुपने के लिए। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको बताया था बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प। जब पायलट ऊपर आया तो बेलिंडा जो थी वो चिल्लाने लगी, रोने लगी, हेल्प हेल्प हेल्प। ठीक है, बट मस्टर्ड fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mousehold. ठीक है, और ये सब जो है एक भागने लगे, कोना ढूंढने लगे छुपने के लिए है। ठीक है, मस्टर्ड जो था वो डर के मारे कहीं और भाग गया, जो इंक था वो नीचे भाग गया, जो ब्लिंक था, जो माउस था, माउस होल जो चूहे का वो नहीं होता, होल होता है दीवारों पे, आप देखते हो कि चूहे होल बनाते हैं, वो जाके अपने माउस होल में छुप गया। ठीक है, बट अब जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। पर कस्टर्ड जो था वो तुरंत एक्टिव हो गया। जब उसने पायलट को देखा तो वो तुरंत उसके सामने कूद पड़ा। ठीक है, स्नॉटिंग का मतलब होता है जब गुर्राने की आवाज़ आती है, जब आप भारी भारी सांसें लेते हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं स्नॉटिंग। तो स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, इंजन की आवाज़ आप जानते हो किस तरह से, कितनी भारी होती है, किस तरीके की उसकी आवाज़ होती है। तो कस्टर्ड जो था वो ड्रैगन के सामने, सॉरी पायलट के सामने कूदा और उसकी सांसें जो थी वो इस तरह से स्नॉटरिंग कर रहा था, इस तरह से सांस ले रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंजन हो। ठीक है, क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन। क्लैश्ड का मतलब होता है लड़ना, टेल आपको पता ही है पूंछ, और डंजन का मतलब होता है अंडरग्राउंड प्रिजन। तो उसकी टेल जो थी वो अपनी टेल को इस तरह से घुमा रहा था, चारों तरफ इस तरह से मार रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि अंडरग्राउंड प्रिजन की जो बार्स होती है ना, आयरन बार, जेल जो होता है उसकी जो बार्स होती हैं आयरन की, वो किस तरह से आवाज़ करती है उसे खोलते टाइम। तो जब वो अपनी पूंछ इधर उधर मार रहा था तो सेम टू सेम ऐसी ही आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लोहे की बार्स जो हो आपस में टकरा रही हो, आवाज़ कर रही हो। With a clatter and a clunk and a jangling squawk. क्लैटर का मतलब होता है जब दो चीज़ें आपस में टकराती हैं, जो दो हार्ड चीज़ें, और जब वो दोनों टकराती हैं तो जो साउंड आता है उसे कहते हैं क्लैटर। ठीक है, एंड अ जैंगलिंग स्वॉर्म। जैंगलिंग स्वॉर्म का मतलब होता है जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी, जब आप स्ट्रेचिंग करते हो तो जो मूवमेंट होती है बॉडी में तो आवाज़ आती है ना, तो उसको कहते हैं जैंगलिंग स्वॉर्म। तो कस्टर्ड के शरीर से, उसकी बॉडी से भी ऐसी ही आवाज़ आ रही थी। ठीक है, ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म। रॉबिन जो है वो एक पक्षी का नाम है। ठीक है, रॉबिन जो है वो एक पक्षी का नाम है, एक बर्ड का नाम है, जो वॉर्म की तरह जो है, वॉर्म आप लोग समझते हो कि जो पक्षी खाते हैं छोटे मोटे कीड़े, वो उसकी तरफ जिस तरह झपटती है ना, जो कस्टर्ड था वो भी जो था पायरेट की तरफ इसी तरह से भागा, इसी तरफ से झपटने के लिए गया। द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडास ड्रैगन। गेप का मतलब होता है स्टेयर करना, किसी को सरप्राइज्ड वे में, सरप्राइज स्टेट में, यानी मुंह खोल के किसी को स्टेयर करना। तो जो पायरेट था वो बेलिंडा के ड्रैगन को, कस्टर्ड को ऐसे ही खड़े होकर देख रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे वो कितना सरप्राइज्ड हो गया। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फाल्गन। गल्प का मतलब होता है ड्रिंक करना, पीना। ठीक है, ग्रॉग कोई ड्रिंक होती है, और फाल्गन जो होता है वो एक कैन होता है जो कि स्टील का बना होता है। ठीक है, उसके अंदर जो ड्रिंक होता है तो वो कैन जो होता है उसे फाल्गन कहते हैं। तो पायरेट ने जो है अपनी पॉकेट में से वो फाल्गन निकाला, वो कैन निकाला और वो ड्रिंक पी लिया, और वो जो कैन था वापस से अपनी जेब में रख लिया। He fired 2 bullets but they didn't hit. और फिर उसने क्या किया, उसके दोनों हाथों में बंदूकें थी, उसने अपनी बंदूकें निकाली और कस्टर्ड की तरफ जो है गोली चलाई, पर कस्टर्ड को जो है गोलियां नहीं लगी, बुलेट ने जो है कस्टर्ड को हिट नहीं किया। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट। और कस्टर्ड जो था, गॉबल का मतलब होता है खा जाना, ठीक है, निगल जाना, और कस्टर्ड जो था वो पायरेट की तरफ भाग रहा था और उसको जाके निगल गया। ठीक है,
उसके बाद देखिए, बेलिंडा embraced him, Mustard licked him, no one mourned for his pirate victim, Ink and Blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. So बेलिंडा जो थी उसने जो है एम्बेरस मतलब गले लगाना, तारीफ करना, ठीक है, प्रोत्साहित करना किसी को, और तो मेलिंडा ने क्या किया, बेलिंडा ने सॉरी, उसे गले लगा लिया ड्रैगन को, कस्टर्ड को, और मस्टर्ड ने क्या किया, मस्टर्ड जो था उसके इर्द गिर्द घूमने लगा, उसे लिक करने लगा। नो वन मोरेंट फॉर हिज पायरेट विक्टिम, मोरेंट का मतलब होता है टू फील सॉरी, किसी के लिए दुखी होना या किसी के लिए दुख महसूस करना, तो किसी को भी जो था पायरेट की नहीं पड़ी थी, कोई पायरेट के लिए जो था सॉरी फील नहीं कर रहा था। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली एंड डिड गायरेट, ग्ली का मतलब होता है डिलाइटफुल और गायरेट का मतलब होता है डांस, ठीक है। तो इंक और ब्लिंक जो थे वो कस्टर्ड के चारों तरफ घूम घूम के खुशी से नाचने लगे। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, उसके चारों तरफ घूम घूम के वो जो थे खुशी से नाचने लगे क्योंकि कस्टर्ड ने जो था पायरेट को खा लिया था। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, और फिर तभी क्या हुआ, मस्टर्ड ने बोला, मस्टर्ड वहाँ पे कुछ बोल पड़ा, I had have been twice as brave if I hadn't been flustered. फ्लस्टर्ड का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना। तो मस्टर्ड बोला, क्या बोला वो, कि मैं भी ब्रेव होता, मैं भी उस पायरेट से लड़ सकता था अगर मैं कंफ्यूज ना होता कि यहाँ हो क्या रहा है। अब देखिए, अब वो अपना बचाव कर रहा है कि वो किस तरह से भागा था जब पायरेट आया था, तो अब यहाँ पर वो जो है सेल्फ डिफेंस कर रहा है कि मैं भी जो था पायरेट से लड़ सकता था, उसे मज़ा चखा सकता था अगर मैं कंफ्यूज ना हुआ रहता कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या है, जो था वो कंफ्यूज हो गया। अब जो है वो बहाने यहाँ पर बना रहा है सेल्फ डिफेंस के लिए। उसके बाद एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, उसके बाद इंक और ब्लिंक भी उसके पीछे पीछे बोल पड़े कि वी हैव बीन 3 times as brave we think, and Custard said I quite agree that everybody is braver than me। तो उसके बाद इंक और ब्लिंक बोल पड़े कि हम जो है, हम 3 गुना ज़्यादा जो है ब्रेव होते अगर हम भी कंफ्यूज ना होते कि यहाँ आखिर हुआ क्या। अब ये सारे जो है अपना सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं कि ये किस तरह भागे थे, तो लोग ये ना समझे कि ये तीनों जो है डरपोक है, तो इसलिए अपने सेल्फ डिफेंस में बोलते हैं कि हम जो है कंफ्यूज हो गए कि आखिर यह हुआ क्या, इसलिए हम जो है इधर उधर भागने लगे कन्फ्यूजन में। अगर हम कंफ्यूज नहीं हुए रहते तो हम जो है उस पायरेट से लड़ सकते थे, ठीक है। उसके बाद कस्टर्ड क्या बोलता है, कस्टर्ड एकदम शांति से बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, मैं मानता हूँ कि तुम सब जो हो मेरे से ज़्यादा ब्रेव हो, साहसी हो, मैं तुम सबके जितना, तुम सबके कंपैरिजन में ब्रेव नहीं हूँ। अब ये कस्टर्ड या तो अपना नॉर्मल बिहेवियर, अपना नॉर्मल जो उसका नेचर था, शांत सा नेचर था, या तो उस वे में बोल रहा है या सरकेस्टिकली बोल रहा है, ठीक है, कोई सा भी वे हो सकता है। उसके बाद है बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर वाइट लिटिल हाउस। अब ये लाइन जो है, अब ये वापस वहीं पर आ गई फिर कि बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really or truly little pet dragon। अभी लाइंस जो है वापस रिपीट हो रही है, ठीक है, कि बेलिंडा जो है अपने छोटे से घर में रहती थी, उसके पास 4 पेट थे, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और कस्टर्ड, ठीक है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट लाइन है, बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। बेलिंडा जो थी, जो बैरल है, बैरल वीजल को कहते हैं, जो बड़ा सा वीजल होता है, साइंस वगैरह आपने पढ़ा होगा, तो उतनी हिम्मती थी, आई मीन उस बैरल भर के जो बियर्स होंगे, उस बैरल में जितने भी बियर इकट्ठा हो सकते हैं, उन सबकी जो हिम्मत थी, जो ब्रेवरी थी, वो बेलिंडा उनके कंपैरिजन में उतनी ब्रेव थी, उतनी ज़्यादा ब्रेव थी, ठीक है। और इंक और ब्लिंक जो थे वही लायन को चेस करते थे स्टेयर्स से नीचे, और मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, और टाइगर जो गुस्से में होता है वैसा खतरनाक हो जाता है, मस्टर्ड जो था उसकी तरह ब्रेव था। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज, बट कस्टर्ड जो था वो रोता रहता था कि उसे जो है एक शांति सा पिंजरा दे दो जिसमें वो आराम से रह सके। तो आप समझ सकते हो इसमें जो है ये पूरी जो पोइट्री जो थी एक स्टोरी के रूप में थी, ये बैलेड थी। बैलेड मैंने आपको बताया था अ सॉन्ग दैट टेल्स स्टोरी, एक सॉन्ग जो कि गाना बताता हो,
ठीक है। तो ये पूरी पोइट्री जो थी आपका बैलेट था, और ये इसकी समरी यही होगी कि ये दो बेलिंडा थी, इंक ब्लिंक और मस्टर्ड थे, ये सब अपने आप को काफ़ी ब्रेव शो करते थे, अपने आप को काफ़ी दिखाते थे कि हमारे जितना ताकतवर, हमारे जितना ब्रेव कोई नहीं है। बट जब एंड में ब्रेवरी दिखाने की बात आई तो ये तीनों जो थे, इंक ब्लिंक और मस्टर्ड, ये तीनों पीछे हट गए, और वहाँ पर जो था कस्टर्ड, जो हमेशा रोता रहता था, वो सामने आके उसने पायरेट का सामना किया। ठीक है, तो इसकी समरी यही होगी, इससे ज़्यादा इसमें कुछ होगा नहीं। बट ये पोइट्री काफ़ी अच्छी थी, राइमिंग थी इसमें, जैसे कि आपके वर्ड्स आए थे रियोलियो और ट्रूलियो। रियोलिया का मतलब था रियली, ट्रूलियो ट्रूली। तो ऐसे जो वर्ड्स थे ये साउंड काफ़ी हार्ड करते हैं, डिफिकल्ट करते हैं, बट दे आरंट। ठीक है, तो आपकी ये पोइट्री कंप्लीट हो गई। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है, सो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन मैसेज मी इन द ग्रुप और पर्सनली। ठीक है, आई clear your doubt. Till then you must keep updated, wear mask, use your sanitizer, be safe, be happy. Thank you.